प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी अनवरत आपके साथ मैं और मेरे साथ आप सभी जितने जोश खरोश और ऊर्जा के समग्र वातावरण में अपनी अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए तत्पर हैं, उसके लिए सबसे पहले अपने अपने श्रद्धेय परम सत्ता जिसमें आपकी आस्था हो, उसके प्रति जिस दिन भी आप हमारा वीडियो सुने तो जिस समय हम ये बात शुरू करें, आप अपने अपने जिसमें आपकी आस्था है, परम आस्था है, उसको याद कर लिया करें। जितने देर ये वीडियो सुने उतने देर ऐसे भाव रखें जैसे आप मंदिर में जा रहे, मस्जिद में जा रहे, गुरुद्वारे जा रहे, चर्च जा रहे। ऐसे भाव के साथ अपने अंदर एक स्वयं अद्वितीय दिव्य ऊर्जा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। हमारी अधिवक्ता बहनें काफ़ी परेशान हैं। मैं कई बार वीडियो में कह चुका हूँ कि उनकी सबसे मूल प्रॉब्लम जो होती है, अपना पर्सनल लाइफ वो बहुत ज़्यादा तनाव देती है। कई मसले बहुत अति गोपनीय होते हैं, निजी ज़िंदगी के होते हैं, वो यहाँ से नहीं कहे जा सकते। लेकिन यह ज़रूर है कि वो जो बुजुर्गों ने कहावत कही है ना, जाके पाँव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसको ठंडी के सीजन में जो ग्रामीण अंचल में काम काज करता होगा, किसानी का काम करता होगा, या वैसे ही एड़ी में जो खरवा फट जाता है, उसी पर कहा गया है। ये कहावत वहीं की है। जो शहर के बच्चे होंगे उनको समझने में थोड़ी दुविधा हो सकती है। कभी कहता है कि जाके पाँव न फटी बेवाई, जिसके लिए क्रैक क्रीम है, वो क्या जाने पीर पर आई। बहुत दुखद दर्द होता है अगर रुख से हवा गड़बड़ चल रही है, घाव हो जाते हैं, ब्लड भी आ जाता है। असहनीय पीड़ा अपने व्यक्तिगत जीवन से भी आती है अगर हम अपने मन मुताबिक या जो यह कंपटीशन मांगता है उसके हिसाब से हमारी परिस्थितियां नहीं हैं, और अक्सर ऐसी नहीं होती हैं। किसी भी पूरे 2700 जो राज्य भारत सरकार भारत के अंतर्गत हैं, उन सारे राज्यों में जहाँ भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, वो परिस्थितियों के बीच ही जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है तो उसके पास परिस्थिति शून्य अवस्था है, नहीं। उसके प्रकार दूसरे तरीके की परिस्थिति निर्मित हो जाती है। कभी कभी उसकी सुविधा ही उसकी बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। जब आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, एसी कमरे में लगा है, तो ये पॉसिबल है कि आप सो के बिता दें। और इसके उलट जिसके कमरे में सीलिंग फैन भी है तो लाइट नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, तो वो पसीने से तरबतर भी होगा, लेकिन उसको ये आशा कि अगर पढ़ लिख लेंगे, सफल हो जाएंगे, तो हम भी कमरे में एसी लगवा लेंगे। ये जो भावना उसकी है कि आने वाले भविष्य में हम इसी मार्ग से जा सकते हैं उस सुख सुविधा सफलता के लिए, वो उस समय को पढ़ाई में गुजारेगा। इसी पे तो वो कहानियां हैं कि कच्छप एक खरगोश को पराजित कर देता है। ये जीवन है, इसको बहुत चिंतित, बहुत अवसादग्रस्त, बहुत तनावग्रस्त नहीं लेना चाहिए। हम कितनी बार कहते हैं, आप इसको गंभीरता से लें। हमारी खासकर अधिवक्ता बहन है, आज की बात हमारी अधिवक्ता बहनों पर केंद्रित रहेगी। मेरे पास पिछले 72 घंटे में 2-3 शिकायत इस बात की आई है। शिकायत नहीं, उनकी अपनी व्यक्तिगत परेशानियां। उतना समय तो होता नहीं, लेकिन अगर कोई अधिवक्ता बहन 2 से 3 बार व्हाट्सएप मैसेज कर रही है तो इतना मैं समझ जाता हूं कि मामला गंभीर है। तो समय निकालता हूं, चाहे 2 ही मिनट। और सबकी कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने उस अधिवक्ता बहन को समझाया, हापुड़ से हैं वो,
हमने समझाया कि बेटा अभी आज वैकेंसी की सूचना आ जाए ना, तो तुम्हारा सारा जो फोकस नहीं हो पा रहा है सब फोकस हो जाएगा, एक बिजली दौड़ जाएगी। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है आदमी में। आदमी रेस में तब आता है जब रेस वास्तव में हो चुकी होती है, तो बिरले समझते हैं। और ये कंपटीशन हमेशा सनद रहे। ये पुलिस भर्ती ही क्यों ना हो जो बड़ी भारी संख्या में हो रही है। योगी जी दावा कर रहे हैं कि लाखों भर्ती और करने वाले हैं, उनका राजनीतिक एजेंडा है, उसमें नहीं जाते। लेकिन चाहे भर्ती किसी भी प्रकार की हो, चाहे बहुसंख्या हो चाहे संख्या सीमित हो, वो भर्ती मुख्य लोगों की होती है, आम लोगों की नहीं। क्या समझते हैं? वो जो रेस में वो दौड़ते हैं, उस रेस में छटेंगे नहीं लड़के, सबको भरी लिया जाता है। ऐसे आपके कंपटीशन में आपके मॉरल वैल्यू, आपके उन सब चीज़ों का टेस्ट तो तब होता है जब आप प्रयोग में आ जाते हैं ट्रेनिंग करके। लेकिन आपके स्मृति का, आपके ज्ञान बोध का, आपने कितना बारीकी से ला पढ़ी है और कितना विश्लेषणात्मक क्षमता आप में है कि आप उसको मुख्य परीक्षा में बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। ये अगर दोनों तत्व आप में है तो यकीनन कह रहा हूं कि आप बहुत शीघ्र सफलता प्राप्त करेंगे। मैं सभी अधिवक्ता साथियों से जो तैयारी में हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, एक अधिवक्ता साथी हरिद्वार से हैं और वो पंजाब हरियाणा में इंटरव्यू कॉल के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, नहीं हुई। ऐसे 2-3 बच्चे और मेरे संपर्क में आए थे जिनका नहीं हो पाया। एक बच्चे का हुआ जिसकी चर्चा मैंने कल करी थी। मैं उन बच्चों को जो इस जुडिशरी में आउट ऑफ स्टेट नहीं हो पाई, उससे निराशा में ना जाने की अपील करता हूँ। आप आने वाले वैकेंसी के प्रति इस भाव से, तन्मयता से लगें कि आप उनसे बहुत बेटर हैं जो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाते और गए थे वहाँ। ये जबरदस्ती का संप्रेषण शक्ति नहीं है, इसमें तार्किक मनोवैज्ञानिक पहलू दोनों जुड़े हैं। तार्किक ये कि आप 2 से 3 एग्जाम आगे हैं, और मनोवैज्ञानिक ये कि कोई भी विशिष्ट चीज़, जैसे अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू तक पहुंच रहा है तो ऑटोमेटिक कहना नहीं पड़ेगा, ये कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि हमने इंटरव्यू फेस किया है। यानी मेंस निकालने और प्रारंभिक परीक्षा निकालने की जो स्वाभाविक उत्कंठापूर्ण ऊर्जा है वो उसमें समाहित हो जाती है, अन्य किसी कारण के बगैर। इसलिए साइकोलॉजिकल आपको बेनिफिट मिलता है, तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये भी एक बोनेट रीजन समझें कि प्रतिस्पर्धात्मक इस प्रतियोगिता में आप और बहुत अन्यों से बहुत बेहतर हैं। यही बात हम अधिवक्ता बहनों से कहेंगे। मैं इस समय पेपर सेट कर रहा हूँ और BNSS पढ़ा रहा हूँ। इत्तेफाक से हमने जो शेड्यूल बनाया, परमात्मा की शायद मर्जी ही रही हो, मैंने उसमें BNS को रख दिया प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर बनाने को। हम उसको अभी पढ़ाना शुरू नहीं किए हैं। हमारे माइंड में ये था कि इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, उल्टे 511 के बजाय संख्या कम कर दी गई है, सेक्शन ये घटा दिया गया है, और CRPC की जगह पर जो BNSS है और BSA की जगह पे जो भारतीय जो एविडेंस एक्ट हुआ करता था, वो दोनों चाहे 2 ही 4 सेक्शन बढ़े लेकिन बढ़े हैं। तो हमारे अंदर एक स्वाभाविक सुनी सुनाई अवधारणा थी कि कुछ खास बदला नहीं है तो हम बना ही लेंगे इसमें। लेकिन जब हम घुसे हैं तो हम पिछले 72 घंटे की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, और अगर आपने अभी तक गंभीरता से उसे नहीं लिया है तो हमारी बात को गंभीरता से सुनकर मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप सभी अधिवक्ता बंधु और बहन अमल करेंगे। आप ये भी ध्यान रखें, जिस मुद्दे पे अभी जस्ट मैं 2 मिनट में बोलने वाला हूं, उस मुद्दे पर बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता साथी हैं, काम कर चुके हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने काम करवा दिया है। वो कितने विफोर लोग हैं, कितने दूरदर्शी हैं, जो चीज़ों को पहले भांप ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता सिर्फ गोल गोल घूमने का नहीं है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, नहीं, स्मार्टनेस लाइए, यानी दूरदर्शी बनिए। देहात में कहते हैं ना, ग्रामीण पृष्ठभूमि में, आगा चेती सदा सुखी। और एक कहावत ही है कि जिसका काम ना हुआ सुबेरे, दिन भर घूमे खीस निपोरे। खीस निपोरे मतलब बिन बात के खिसियाया हुआ है, मेरा कुछ काम नहीं हो पाया। ऐसे भी आप करें, अगर सुबह उठ जाते हैं तो आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं, और अगर आपने डिले किया तो उसका खामियाजा पूरा दिन भोगता है। तो मतलब कहने का, पूर्व में सोच लें
चीज़ें बदल रही थी, जब मैं खुद आपके साथ लगभग रेगुलर वीडियो पे हूँ, मैं पिछले मतलब मई तक कोशिश में यही था कि अगर जुलाई के पहले वैकेंसी आ गई तो पुरानी लॉ से ही काम चल जाएगा कम से कम इस वैकेंसी के लिए। ऐसा हुआ नहीं, और यही बच्चों में, अधिवक्ता बहनों में और चाहे बंधु हों, गहरे अवसाद और तनाव का कारण बना हुआ है। एक तो वैकेंसी आई नहीं, दूसरे जब आएगी तो डबल बर्डन सिलेबस लेके आ रही है। स्वाभाविक है, हम लोग से ज़रा सोचिए, हम लोगों में 25 पेपर हुआ करता था जो जूनियर डिवीज़न में करंट में सिलेबस में आपके है, उसको तो बताने की ज़रूरत है नहीं। उसका दूना से ज़्यादा बढ़ाया है, और समय कुछ भी पता नहीं कब हो जाए। हम लोग, आप 25 के बजाय 25 दूनी 50, 50 नहीं हुआ, 61 पेपर पढ़ने हैं। आप लोगों को इतना मेहनत करता हूँ, माना आप कह सकते हैं सर आप वही पेपर तो पढ़ा रहे हैं जो आपको खुद एग्जाम में देना है। अरे बेटा, अधिवक्ता बंधु हूँ चाहे बहन हो, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो इस बात को तो ईमानदारी से मानेंगे कि भैया जो पेपर ऑलरेडी जूनियर डिवीज़न में है वो अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम वो कब पढ़ रहे हैं जो 36 नए जुड़े हैं, वो कब पढ़ रहे हैं? हमें समय नहीं मिलता। तो एक एक पेपर, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन एक दिन में हो पाता है। और असल में कानून पढ़ने का तो यही लब्बलुआब है कि चाहे जो नया कानून अगर आप पढ़ रहे हैं जिसमें केस लॉ वगैरह नहीं होता, जैसे आपको एक जूनियर डिवीज़न के साइड से एग्जांपल देते हैं, ये जो प्रेमिसेस एक्ट वाला एक्ट है 2021 में, शहरी किराएदारी विनिमय अधिनियम, आप जरा गौर करें, उसमें केस लॉ, उससे रिलेटेड कोई केस लॉ है? आपने देखा कि BNSS से FIR दिल्ली में दर्ज हुई, पहली FIR। कम से कम जो लड़का सतर्क होगा, चतुर होगा, उसके पूरे डाटा रखेगा, और अगर FIR पे सवाल आ गई, मान लीजिए जजमेंट ही आ गया BNS के आधार पे बनाने के लिए, आएगा ही, तो वो सब चीज़ें जो मौलिकता संभाल के कोई रख रहा है, चतुर है, दूरदर्शी है, समय से वो पूरे कानून लाइन बाय लाइन ईमानदारी से पढ़ रहा है, जिसमें मैं खुद लापरवाह था। आप हमें गुरुजी कहते हैं, लेकिन हम अपनी लापरवाही आपको शेयर कर रहे हैं। हमें पता 72 घंटे में चला है। हम सोचे थे कि यूं ही बना देंगे हम क्वेश्चन, हमारी हग्गी बग्गी गुल हो गई। हम जब घुसे हैं BNS में तो केवल सेक्शन 2 के डिफिनीशन क्लाज से ही हमारे होश पाख्ता हो गए। और आज फिर अपील कर रहा हूं हाथ जोड़ के, अगर APO बनना है तो 2 काम करना, चाहे बहन हो या भाई, अगर आपका कोई बड़ा या छोटा भाई है उसका निरादर मत करना, गाली मत देना, उसको उल्टे सीधे बकना मत, चोट मत पहुंचाना, और दूसरे हनुमान जी का साथ पकड़ना, और तीसरे तीनों एक्टवा में से, कानमा खोल के सुनना, तीनों एक्टवा में से मतलब BSA, BNS और BNSS में से सबसे ज़्यादा फोकस BNS पे होना। 100 में 35 नंबर आएगा, और आप सबसे ज़्यादा गलत करेंगे महाराज, याद नहीं होगा। और ये एक चीज़ से और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मुझे अनुभव आया, शेयर कर दे रहा हूँ। ये जो YouTube पे वो बता रहे हैं कि हम टेक्निक बता रहे हैं, इससे जल्दी याद होता है, इन मूर्खों से, ये लड़कियाँ जो नए नए एज की कोचिंग संचालक अपना दिमाग लगा के ब्रांड बेच रहे हैं, इनके फेरे में मत आना। उससे ज़्यादा आसानी से आप खुद कोनो दूसरी उनकी बताई हुई टेक्निक से नहीं, अपनी टेक्निक से याद करिए। आप इतना बुद्धि रखते हैं महाराज, कम से कम 25 साल के तो होंगे, आप खुद टेक्निक नहीं बना सकते, कैसे आपको याद होगा? एक और नया विधा खोज दी, एक तो उतने हमें याद करना है, उसके बाद उनका हम ट्रिको याद करें कि इसको इस ट्रिक से याद करें, हद हो गई। मतलब आपको मूर्ख बनाने के बेहिसाब तरीके YouTube पर हैं, इससे बचना, सतर्क हो जाना। BNS में जो चेंजेज हैं, माना प्रोविजन से रिलेटेड चेंज नहीं है उतना, लेकिन सेक्शन नंबर रिलेटेड बहुत सारे, मैं ऐसे कह रहा हूं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी लुटिया BNS डुबाएगा। क्यों? जितना सेक्शन नंबर पूछेगा भाई, सारे गलत होंगे। और अगर आज ही हमारी बात अंदर तक अवचेतन तक बैठ गई तो आप मुझसे फोन करने को कहे, अपने नात रिश्तेदार हो, घर में 2-4 परिवार रहते हो, माँ रहती हो, बूढ़ी माता जी रहती हो, दादी अम्मा आपकी रहती हो, किसी से थक हार की ये शिकायत करने नहीं जाएंगे, दादी अम्मा हम क्या करें, पढ़ने का मन नहीं करता, फुर्सत नहीं पाएंगे भाई।
क्या समझते हैं? जितना सेक्शनवा कम हुआ है ओवरलोड काम कर दिया है। नोट्सवा बनाइए तो महाराज, मैं अधिवक्ता बहनों से जो एचजेएस में जा रही हैं प्री देने, मार कूदे पड़ी हैं, मार जैसे लग रहा है कि लूटे पड़ी हैं, नहीं एडीजे पहले बनेंगी। अरे कम से कम जिस टीचर के पल्ले पड़ी हैं धन्य मनाएं कि आप जाल में तो नहीं फंसी हैं, मुंगेरी लाल के सुपने तो नहीं बुन रही एडीजे वाला। प्रिय नहीं होगा महाराज। हायर जुडिशरी यूं ही सवाल नहीं बना देता। एक नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, पॉइंट से नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और ये तीन तीन नई संहिताएं जिस हिसाब से सरकार का जोर है, खास करके भाजपा बेल्ट में जहां कांग्रेस की सरकार है या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है, तो राष्ट्रीय जनता दल की तो तेजस्वी की थी, वो है नहीं। अन्य पार्टी जैसे मार्क्सवादी केरला वगैरह में है, ये पार्टियां जहां रूल कर रही हैं तो वहां उतना दबाव, लेकिन फिर भी आप देखिए केरला में भी नए पुराने एक साथ हैं, जैसे अपने यूपी एचजीएस में। यही चीज़ें तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ केरला वाला भी रिपीट हो सकता है, एक्सेप्ट राजस्थान। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं एचजीएस बिल्कुल नया कर दिया, जा रहे हैं सब लोग मेंस देने। अच्छा, क्या समझते हैं? आपसे 0 एफआईआर पूछेगा और आप कोर्ट साहब हैं, थोड़ी देर के लिए समझिए, आपसे 0 एफआईआर पूछेगा तो आप 4 सेमिनार ज्वाइन किए हैं तो आपका एचजीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। जाइए लिख के आइए ना, आप कोर्ट साहब होंगे, आप प्रैक्टिकल नॉलेज रखते होंगे, लेकिन ये कंपटीशन जिसमें केस लॉ के साथ, रूलिंग के साथ, स्टेप बाय स्टेप हर एलिमेंट आपको लिखने हैं। सेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट के हायरार्की के अनुसार कितने सटीक केस लॉ हैं, रूलिंग आपको पता है। पद नहीं सिलेक्शन दिलाएगा वहां, फैक्चुअल नॉलेज और उसका शार्ट में विश्लेषण। छत्तीसगढ़ हायर जुडिशरी प्रबुद्धता मांगता है, तब वो कहता है कि तीनों पेपरवा में 60% नंबर लेके आइए तब लेंगे हम। तो अरे यहाँ तो 45 है, वही में नहीं निकला तो 60% लेने चले, समय नष्ट करने। ये चीज हम इसलिए कहते हैं कि आप ये हल्के कुछ, तो मैं आपको बताऊं माथा पीट लेंगे आप सब। करीब 10 महीना तक तो इतने पीछे पड़े रहे कि अमित शाह कहीं मिल जाए तो उठा के चढ़ बैठे। इससे क्या होगा? मान लीजिए संजोग से कहीं मिल ही जाए, बाय द वे आप चढ़ ही बैठे, तो इससे कानून बदल जाएगा। ये करने में जब आप आक्रोश प्रकट कर रहे थे, जगह जगह मूवमेंट में शामिल हो रहे थे, मन से कहीं बाहर नहीं निकले थे, पढ़ नहीं रहे थे, तो समैया जो गंवाए हैं कम से कम आज से तो चेत लीजिए भाई। काहे 24 घंटा वायरस की तरह वैकेंसी घुमा रहे? आप क्या समझते हैं? सिंपल प्रॉब्लम पुराना इलिस्ट्रेशन, तीनों एक्ट की कह रहा हूं। सिंपल प्रॉब्लम पुराना इलिस्ट्रेशन, जब BNAS, BSA और BNSS करके पूछेगा और आपको सेक्शन नंबर अक्यूरेट नहीं पता तो पुरनका लिखे नंबर आएगा। आप ऐसे समझिए, पूरी शरीर बना दे परमात्मा और प्राण डालना भूल जाए, उसको शरीर कहेंगे? वो ढांचा शरीर का है। ऐसे आप पूरा प्रोविजन लिखते चले गए, सेक्शन नंबर नहीं पता है। जय जय सिया राम है। हमारा फोकस आज की वीडियो में अधिवक्ता बहनों को प्रेरित करने के सहारे आपको ये बताना है कि बिल्कुल आपको सोचने की फुर्सतें नहीं होनी चाहिए कि कब आएगी। ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो 6 महीना BNSS के लिए और कम से कम मिनिमम 100 दिन चाहिए BNAS के लिए। है आपके पास? पीछे आप माठा बेचे, बुरा मत मानिएगा, इसको कुछ बेसेवर से व्यक्त नहीं कर रहा हूं। मेरे मुख से ये निकल रहा है कि मतलब अपव्यय किया समय। अब यहां नए पे जब आ गए तो अब पढ़ा नहीं जा रहा, अब वैकेंसी ला रहे। उसमें कुछ ऐसे मुगालते में होंगे जो कल्पना कर रहे होंगे काश पुरनका ही मात्रा आए। अब ऐसे भटके प्राणी का कोई इलाज नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं फोकस किया हूं खास करके, अगर APO का टारगेट है आपका तो आज का वीडियो है। इस पर मैं थंबनेल भी यही लगाऊंगा, स्पेशल APO देने वाले बच्चे इसे ध्यान से सुने, और भविष्य में HJS बनने वाले, क्योंकि APO अगर बन जाएंगे तो HJS देने से नहीं रोकेगा, और अगर जूनियर डिवीजन में सिलेक्शन पा गए तो HJS नहीं दे पाएंगे। ये बार कोटे का एग्जाम आपके लिए नहीं होगा। फिर
हाँ, आप 5 साल बाद अपने एकेडमिक सेल का एग्ज़ाम, हायर जुडिशरी का प्रमोटिंग एग्ज़ाम जो होता है वो दे सकते हैं। तो अगर आपका लक्ष्य एपीओ और एचजेएस है, या दोनों है, या दोनों में से कोई सिंगल है, तो भी ये वीडियो आपके लिए खास है। आप क्या समझते हैं, जो प्रक्रिया विधि के बाद पुराने में जो पुराना सिलेबस हुआ करता था, थर्ड पेपर में लोकल लॉ के साथ आप पुराने सिलेबस में देखें 2012, 14, 15 तक क्या लिखा रहता था। फर्स्ट पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन 50 नंबर का फिक्स है, थर्ड पेपर में लॉ वाले में, जिसमें लोकल लॉ इंक्लूड है, 50 नंबर की आईपीसी है भैया। वो 50 नंबर का मेन सभा में फिक्स किया हुआ, क्यों? उसी पे सारे कानून का दंड विधान है। और आप बीएनएस पढ़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आईपीसी आप पढ़े हुए हैं। अच्छा, इतने मतलब क्या कर सकते हैं हम, यहां से समझा ही सकते हैं। हमारे तमाम अधिवक्ता साथी इधर 20-25 दिन से कई नए बच्चे जुड़े हैं। उन बच्चों का एक प्रयोजन रहा है हमसे जुड़ने का कि सर आपकी बातें सिर्फ इस बात के लिए नहीं प्रेरित करती कि पढ़िए, बल्कि हमें दिशा दिखाती हैं, हमें मानवीय बल। हमने कहा बेटा यही तो मेरा उद्देश्य है। किसी भी सेवा में हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव फील्ड में, आप अभी जैसे पीसीएस का एग्जाम 22 अक्टूबर को है, अब इसमें देखिए एकदम सन्नाटा चल रहा है। जो अधिवक्ता साथी जुडिशरी के साथ साथ फार्म अप्लाई कर दिया होगा और जाके पीसीएस में प्री का एग्जाम देगा, तो वो घात कर रहा है, समय का सदुपयोग कर रहा है। आपके एपीओ वाले पेपरवा में जो 50 क्वेश्चनवा पूछता है जीएसवा का, और जो जे में 150 क्वेश्चनवा पूछता है, वो किसी दूसरे प्रकार से आता है। वही लोक सेवा आयोग है भाई। क्या बुरा है जाकर के 2 घंटा मटर गश्ती इधर उधर करने की अपेक्षा जाके जीएस का पेपर हल कर रहा है। उस मामले में कुछ तो करंट दोहराएगा। 4 महीने में, 2 महीने में, कल ही वैकेंसी आ जाए, क्या कर लोगे? पीसीएस का फार्म नहीं भरेंगे हम। हाँ, छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, मुल्तान। तार्किक सोचना चाहिए। आरओ का एग्जाम इसलिए हमने आपसे भरवाया था कि आप उसी बहाने हिंदी पर गंभीर होंगे। पीसीएस जे के सिलेबस में जो हिंदी है फिर भी लुटिया डूबी है। हो हिंदी मीडियम के अपने आप को कंठाधार समझते हैं, त्रिपुंड लगाए चलते हैं कि हिंदी हम ही से निकली है। और वो हिंदी मीडियम में जूनियर डिवीजन 2022 के मेंस में हिंदी माध्यम वाले 50 नंबर ना मिला, 31 नंबर पाए हैं 100 में। अरे डूब मरो। और क्या समझते हो कि कॉपी जल्दी जल्दी चेक कर दी गई है? आए थे कॉपी चेक करने, देखे, जाने न पाए होंगे मूर्ख कि कहाँ नंबर काटे हैं। हिंदी की कॉपी का विश्लेषण करने के लिए जो प्रोफेसर, जो वहाँ टीचर कॉपी चेक करता है, उसकी हाइपोथेटिकल पावर कुछ पता हो है? नहीं, हिंदी बस बोलते चलते हैं तो हिंदी इनके बाप की है। वही यार इंग्लिश मीडियम वालों का हुआ है। लैंग्वेज पे ध्यान देंगे नहीं, किसी सेक्टर में काम नहीं करना है, 24 घंटा वैकेंसी लानी है। अब आपसे मैं सवाल करता हूँ, जब इतने प्रश्न खड़े हैं और उसके निदान भी आपको पता है, तो क्या आपको सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए? और अगर आप पढ़ते हैं वाकई में, बताइए, हमारे सामने आप लोग हैं, ईमानदारी से बताइए। और कमेंट बॉक्स में जो पसंद नहीं करे, जो इस बात से सहमत नहीं है, वो कहे कि सर हमें सहमत नहीं है, आई डोंट एग्री। और अगर पसंद है, ये बात आपको जच रही है, तो आप इसको एग्री करेंगे कमेंट में। क्या हम कहने वाले हैं? जब इतना सब पता है तो आप मुझे बताइए, 1 माइक्रो सेकेंड पूरे ड्यूरेशन पीरियड ऑफ स्टडी टाइम, आप लोगों के पढ़ाई करने के टोटल समय में से 1 भी सेकेंड जाया किया जा सकता है? अगर नहीं किया जा सकता तो धोखे में कौन है? कौन तनाव ले रहा है? क्यों तनाव ले रहे भाई? मैं खुद परेशान हो गया, और परेशान होने के साथ साथ एक भाव अब शेयर कर रहा हूं। जब मैं अंदर घुसा, केवल सेक्शन 2 की बात कर रहा हूं, तो मेरे माइंड में आ गया पढ़ना पड़ेगा गुरु। जब पढ़ना शुरू किया तो ये भी समझ में आ गया कि अब मुझे शेड्यूल का टाइम आगे बढ़ाना पड़ेगा गुरु। बढ़ाए हमने, जो पिछले यानी कल संडे के दिन होना था, 1 संडे 1 हफ्ता का समय लिया। जो चीज़ मैं कुछ घंटे में सोच रहा था, उसके लिए मुझे मजबूर होना पड़ा 7 दिन। तो अभी तो मौका है, लेकिन जब वैकेंसी आ जाएगी तो 7 दिना 7 सेकंड में गुजरे, समझ में ना आवत। रात के 2:30 बजे हमें कुत्ता काटे है, और आप लोग हमको मोटा मोटा सूटकेस में भर भर के भेजते हैं
कि गिरी जी उपदेश दें हमको। अरे जब तक हूं परमात्मा ने मौका दिया है, आप अगर सुन रहे हैं, हम तो कभी ना कहते हमसे बात करें आप, लेकिन इसको लाभ में तो ले लें। कोई है तो कौन कोचर है भैया, भी वैकेंसी आ जाए, देश के राना टिगरेना टर टर करते हुए यूट्यूब पे दिखाई देंगे, हाँ वैकेंसी आ गई, इतना ये हो रहा है, ये हो रहा है, कल से जूरिस्प्रूडेंस शुरू हो गया, फलाना ये सीरीज भी कर रही है, हम सस्तुआ बेचते हैं, फलाना डिमका, मैंने कबड़ कबड़ कबड़, दिमाग खराब हो जाए। कोई अभी भी है जो है आपके साथ? एहसान फरामोश होने या एहसान फिक्रमंद होने की भी नहीं कह रहा हूं, सिर्फ अगर आप सुनते हैं मुझे पता चलता है तो आप इस पर तवज्जो देंगे। मैं अधिवक्ता बहनों से विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, अगर आप आज का वीडियो ध्यान से सुनी हैं तो मैं पूरे विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, जिस भगवान में, जिस देवी देवता में आपकी आस्था हो, अल्लाह खुदा में, उनको ध्यान कर लेना। आने वाले, जितना दिन बोलने वाला हूं गौर से, आने वाले लगभग 165 दिन, लगभग 165 दिन इतना पढ़ाई में डूब जाइए कि आपको पता ही न चले कि आप हैं कहां। लोग पता करें सोशल मीडिया साइट, और कहां लगाएंगे ये सब ऊर्जा? तीनों नई ला पर, तीनों नई ला पर, खास करके बीएनएस पर तो सबसे ज्यादा। धुर्रा बिगाड़िए, नहीं तो आपका धुर्रा बीएनएस बिगाड़ देगा। आज की वीडियो पूरी। एक अधिवक्ता बहन और दो और अन्य समय पे फोन करी थी, उसका स्वभाव इतना मृदुल है, सौम्य नेचर है, लेकिन बुरी तरीके से परेशान कि सर हम फोकस नहीं कर पा रहे, क्या करें? तो उसी के बहाने सबका भला हो रहा है। और बुलवा कौन रहा है? यही सब जो पीछे हैं। सारी बातें माँ जगदम्बा को, चूंकि ये स्त्री शक्ति की प्रेरणा शक्ति से आई है और लेटे हुए हनुमान जी की पावन कृपा से, साक्षात श्री हरि नारायण विष्णु भगवान शंकर के साक्षी पने पे उद्बोधित हुई हैं। मैं केवल माध्यम हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। आप लोग गुरु जी कहते हैं, ऐसा बहुत बड़ा शब्द है, उतना ऊंचा ना तो आचरण है, ना उतनी दिव्यता हासिल है। साधारण मानव हूँ, इंसान बनने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन बहुत कमी है। मैं स्पष्ट इस मंच से स्वीकार करता हूँ और यह भी कह दूँ, अगर आप लोग पूरे तन मन से, सुयोग से, गुणता से, आपके भीतर की जो स्थित प्रज्ञता छिपी है अविद्या से, वो प्रकट भी हो जाए, पद ना भी प्राप्त हो तो शिकायत मत करना। मानव जीवन बहुत बड़ा है। आप अपने बाबा को याद कीजिए, आजा को याद कीजिए, नाना को याद कीजिए, जो दुनिया में शायद ना हो। उन लोगों ने बगैर पद के अपने क्षेत्र में, इलाके में, नगर में, मोहल्ले में, गांव में, टोलों में, पूर्वे पर कैसी छवि ईमानदार, बेदाग, सुकीर्ति अपनी फैलाई थी। क्या वो पद पर थे? याद करेंगे, सुकून मिलेगा। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए, कल मिलने के पक्के वादे के साथ। आज 3 तारीख है, कल मैं भूल गया था, लेट से ही सही, सोमवती अमावस्या पर मैं आप सभी लोगों को बधाई नहीं दे पाया था। शनि भगवान से माफ़ी चाहता हूँ, हमें ध्यान नहीं था। लेकिन आज प्रथमा है, अमावस्या गुजर चुकी है। भाद्रपद का यानी भादो महीना का उजाला पक्ष, शुक्ल पक्ष आज से शुरू है। आप लोगों के पक्ष में भी चंद्रमा की द्वितीया कल है। आप लोग स्टार्ट कीजिए। तृतीया को सुनवाई है, यानी द्वितीया के दिन सुनवाई है। आप देखिए क्या गजब इत्तफाक है। 4 अंक राहु का, द्वितीया हिंदी का जो महीना चला वो द्वितीया यानी वो भी राहु के फेवर में आ गया। ऊपर से अमावस्या गुजरी है। भाद्रपद का 9वां महीना है, हनुमान जी का अंक है। कुल मिलाकर के सेटिंग कहता है कि 4 अप्रैल को कुछ बढ़िया निर्णय आएगा। बस केवल सकारात्मक रहिए। और जो बताया, आप जब परेशान होइए ये वीडियो दोबारा सुन लीजिए। ये तो कहीं डिलीट तो होती नहीं कि मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ, हमेशा मौजूद है। कुछ वीडियो मैं आप लोगों को इजाज़त देता हूँ, जो आपको बहुत इंस्पायर्ड करे वो आप डाउनलोड कर लीजिए। जब मन कहे तब सुनिए, ढूंढने की ज़रूरत है नहीं, ये कर सकते हैं। ये मैं इजाज़त देता हूँ आपको।
लेकिन इसको बिजनेस व्यापार की दृष्टि से नहीं। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिए। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को प्रेम पूर्वक आपके अतुलनीय स्नेह प्यार के लिए अपना विनम्र अनुग्रहित आभार और बहुत सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।